में जो अभिषेक ठाकुर की डेट थी, जो फायरिंग हुई थी, उस पर जज का क्या जजमेंट था, पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगा। देखिए ऐसे FIR हो चुकी थी, लेकिन जी। किसी तरह कोई जांच अब तक कार्रवाई नहीं लाई गई है। हम्म, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई ट्रेस आज तक नहीं हो पाया कि गोली चलाने वाला कौन था, बाइक किसकी थी, बाइक किसने चलाई, जी। गोली तक का ये पता नहीं चल पाया। चलाने वाला कारतूस मिलने के बाद भी कि असेंबल कहाँ से हुआ, असला कौन सा था, कोई डिटेल आज तक आईओ के पास नहीं है। किसी तरह का कोई ठोस जवाब ना तो आईओ ने अभिषेक ठाकुर को दिया है, ना हमें दिया है। हमने एक स्टेटस रिपोर्ट की एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट के अंदर, जिस पर कार्रवाई हुई। हमारे द्वारा आज कोर्ट को अवगत कराया गया कि ये जो हमला था किसी जमींदारी का नहीं था, किसी पार्टीदारी का नहीं था। ये हमला इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ जो आवाज़ अभिषेक ठाकुर पिछले 5 सालों से उठाता आ रहा है, उसके चलते टारगेट किया गया है। और ये इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास पहले भी कई बार हो चुका है। इसके मद्देनज़र इस एंगल को एक्सप्लोर करने का कोई प्रयास आज तक आईओ ने नहीं किया है, जबकि बंद करीब 300 पेज के हमने कोर्ट में ऐसे साक्ष्य रखे हैं, जो इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट्स हैं, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग के नंबर हैं, जिसके अंदर अभिषेक ठाकुर को सामूहिक और सार्वजनिक सरतन से जुदा जैसी धमकी इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा दी जाती रही है और आज भी रेकी हो रही है। हमारे द्वारा इस चीज़ को रखा गया है। आईओ किसी कारण से आज कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो पाया, इसलिए मंगलवार की तारीख इसमें सुनिश्चित की गई है। मंगलवार को हमारे द्वारा इस बहस को आगे बढ़ाया जाएगा और इस इन्वेस्टिगेशन को उस तरफ ले जाया जाएगा कि ये हमला इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा दी जा रही धमकी के अनुरूप किया गया है और ये कोई मामला वो नहीं है, हल्का नहीं है। सर, मेरा सवाल ये होगा, प्रशासन की तरफ से इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो देरी है वो प्रशासन इस चीज़ का जवाब दे सकता है। हाँ, लापरवाही जो हुई है उसको लेकर के हम कोर्ट गए और उसके ऊपर हम सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और अरेस्ट भी हो और इसकी सुरक्षा हम इसको सुनिश्चित कराएंगे। आगे इस मामले में सर क्या उम्मीद है आपको कोर्ट से? देखिए, मंगलवार को यदि कार्रवाई होती है, मंगलवार को कार्रवाई के बाद सुरक्षा के आदेश हम न्यायालय से प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही जो अरेस्ट अब तक नहीं हुआ है, हम अरेस्ट की तरफ जाएंगे। इस मामले की जड़ तक जा करके इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और पूरा इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा जो बार बार टारगेट किया जा रहा है उसके ऊपर ठोस कार्रवाई करवाएंगे। सर, अभिषेक ठाकुर पर जैसा कि पहले भी कई बार ऐसे हमले हो चुके थे, इस बारे में आप लोगों ने कोर्ट में क्या दलील दी? कोर्ट में हमारे द्वारा ये सारी चीज़ें रखी गई हैं कि इनको टारगेट किया गया है। जून महीने से इनको लगातार धमकियाँ मिली हैं और उसी धमकी के अनुरूप इनके ऊपर हमला किया गया है। सर, प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग? देखिए, प्रशासन के सहयोग की बात है, FIR दर्ज हो चुकी है। आगे जैसे कार्रवाई होती है, LIU की रिपोर्ट जाती है, उसके अकॉर्डिंग सुरक्षा दी जाएगी। सर, क्या आपने सिक्योरिटी की भी मांग की है? सिक्योरिटी की एप्लीकेशन हापुड़ भी जा चुकी है, गाजियाबाद में, क्योंकि इसका आवास गाजियाबाद में अभिषेक ठाकुर का, वहाँ पर इनके द्वारा एक एप्लीकेशन लगा दी गई है। LIU की रिपोर्ट हम परस्यू कर रहे हैं। जैसे हमें सुनिश्चित होता है कि LIU की रिपोर्ट जा चुकी है, हम कप्तान साहब से मिलकर के सुरक्षा सुनिश्चित कराएंगे। अगर बात नहीं बनती, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट तक जाएंगे। मैं मेन वकील साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस देश में गिने चुने ही केवल राष्ट्रवाद की और धर्म और देश की बात करने वाले लोग हैं। जैसे अभिषेक ठाकुर एक अकेला व्यक्ति फाइट लड़ रहा है, सिंगल सा हो चुका है। वकील साहब आज उसके लिए खड़े हुए और वो इसलिए खड़े हुए कि एक बच्चा जो सही में, और जिन लोगों ने, जिन वकीलों ने ऐसी ऐसी हत्याएं देखी, ऐसे ऐसे कांड देखे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं इस्लामिक कट्टरपंथी, बार बार क्यों बोल रहे हैं? ये कोई मामूली और साधारण बात नहीं है। इस वीडियो को आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखते रहो कि अभिषेक की लड़ाई कब तक चलेगी। कहीं अभिषेक ऐसा ना हो जाए, कहीं कब अभिषेक के साथ ऐसी हत्या हो जाए कि हर साल जितने भी जंतर मंतर में प्रदर्शन होते हैं उसमें हम कमलेश तिवारी जी के और रिंकू शर्मा जी की पोस्टर ले आते हैं। हम बार बार इस देश के लोगों को बताते हैं कि कन्हैयालाल हत्याकांड हो गया। कहीं सरकारों से, कहीं प्रशासन से ऐसी ढिलाई ना हो जाए इसके अंदर, कहीं भगवान ना करे कभी एक माँ का बच्चा अगर इस धरती से उठ गया, ये चले गया, एक कट्टरपंथी का शिकार हो गया, तो हम लोग फिर भाई का भी पोस्टर लेके डोलेंगे क्या? नहीं भाई, हमने 4 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल की बच्चियों के बलात्कार देख लिए, 35 टुकड़े देख लिए। लास्ट पीढ़ी है हम लोग, लास्ट पीढ़ी। 32% इस देश का गजवाए हिंद हो चुका है। कोई सुन करके समझ करके राजी नहीं है। आप लोग किसके चक्कर में पड़े हुए हो? आप भैया, आपके इलाके, मोहल्ले, गली में हीरो कौन होना चाहिए? अगर कोई मोची, अगर कोई धनिया बेचने वाला धर्म राष्ट्र की बात करता है तो आपका आइडियल हीरो मोची होना चाहिए, वो जो धर्म की, देश की और आपकी बहन बेटी की बात कर रहा है, गौ माता की बात कर रहा है। आपका वो नहीं होना चाहिए कि आपके एरिया के अंदर कोई करोड़पति है, कोई 1000 मिलियन करोड़ का आदमी है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, वो हीरो है ना। वो केवल हवाबाज हैं। अभिषेक जैसा लड़का लड़ रहा है, अगर ये इसका, अगर मैं कह रहा हूँ समाज से ना कुछ चाहिए नहीं है, आपकी रजिस्ट्रियाँ नाम नहीं करवानी है। हम चाहते हैं कि आप सहयोग का मतलब पीछे खड़े रहो, सपोर्ट में खड़े रहो। वकील साहब दिल्ली से हापुड़ कोर्ट तक गए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर हर राष्ट्रवादी और ऐसे कट्टर हिंदू के साथ में अगर वकील ऐसे अगर मिल जाए ना, तो ये लड़ाई जो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा जो लड़ रहे थे, उनके साथ कोई ना कोई तो था ना, और कोई ना कोई जयचंद भी थे उनके साथ में। लेकिन वकील साहब साथ में खड़े हैं। भुजाओं में से ताकत आती है
ऐसे हौसला बढ़ता है। अगर ऐसे समाज भी साथ में ऐसे बच्चों के खड़ा होने लगा ना, तो ये युद्ध ना अपने लिए लड़ रहा, ये आपकी बच्ची और आपकी आने वाली जनरेशन के लिए लड़ रहा है। भाई साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, नहीं तो ऐसा अभिषेक दोबारा कोई खड़ा नहीं होगा। जय श्री राम, जय गौ माता। फिर भाईचारे की बात क्यों करते हैं? भाईचारा देख लिया ना, गंगा जमुना की तहजीब, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, कौन सा भाईचारा? आयत नंबर सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 कुरान के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ, जो मूर्ति की पूजा करता है और जो कलावा बांधता है, जो अल्लाह और मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर, उसकी गर्दन काट दो। तो भैया मैं तो नहीं मानता और ना मैं कभी मानूंगा। हमने तो जितने भी मुसलमान लोग, समाज के लोग कुरान को फॉलो करते हैं, भाई साहब हमारा भाई कैसे हो सकता है? जहाँ पर गोलियाँ चली हैं, हाँ मसूरी में, वहीं पर कावड़ यात्रा निकल रही है और वहाँ पर मुसलमान लोगों के लिए पानी दे रहे हैं, हिंदुओं को पानी दे रहे नहीं, हैं। किसी मुसलमान, देखो सुनो भाई, किसी कावड़िया ने अनजान में गिलास पकड़ लिया, नहीं तो किसी मुसलमान से किसी ने ना गिलास पकड़ा, ना फ्रूटी पकड़ी, ना जूस पकड़ा। ये हमारा सीधे सीधे, हम हिंदू है और हिंदू ही रहेंगे। ये थूक करके मूत करके खिला रहे, क्या हिंदू का ये इंतजार कर रहा है कि हक करके खिलाने लगे हैं? हर जगह पर आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? भाई साहब हाथ जोड़ करके विनती है, बहुत जागरूकता हो रही है, तेजी से हो रही है। अभी से पार्ट 2 है, ये पार्ट 2। पार्ट 1 था जब गोली चली थी, फिर पीछे हुई थी, ये पार्ट 2 है। ऐसा ही पार्ट 3 होगा, ऐसे ही पार्ट 4 होगा। हमारे हम जीतेंगे। संविधान पे भरोसा नहीं है भाई साहब समझे नहीं कि संविधान मेरे घर में राशन डाल देगा? मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ का ऑपरेशन हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, चलो मैं संविधान लेके जाऊंगा अब मैं ना कल अपोलो हॉस्पिटल में, और मैं अपोलो हॉस्पिटल में संविधान रख दूंगा जी मेरी माँ का इलाज कर दो। मैं मेहनत करूंगा। नहीं, जहाँ पर संविधान मानना है मानेंगे ना, हम संविधान मानते हैं ना। जो सरिया कानून इस देश में लागू करने की बात करते हैं, जो इस देश को गजवा हिंद की बात करते हैं, आप उनसे तो पूछ लो एक बार, ये आप उनसे पूछ लो ना। जहाँ पर संविधान मानना मैं मानूंगा, जहाँ पर कानून मानना मैंने मानूंगा। मैं अपने घर के अंदर बैठा हूँ, मेरे परिवार के अंदर से बैठा हूँ, मेरा जन्मदिन बन रहा है, मेरे बच्चे का, मेरी खुशी हो रही है, कोई मेरे घर से कोई एक्सपायर हो गया, मैं शमशान घाट जा रहा हूँ, तो वहाँ पर कानून मानूं मैं? अरे वहाँ पर जो चीज की जरूरत है, वहाँ पर लकड़ी की जरूरत है, लकड़ी के साथ औषधि की जरूरत है। वहाँ पर संविधान और कानून की जरूरत नहीं, जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर मानेंगे। इंसाफ तो वहीं से मिलेगा। अच्छा, उदयपुर में मिल गया मैडम, मिल गया, श्रद्धा को मिल गया, श्रद्धा को, श्रद्धा हत्याकांड की आपने देखी है? कौन मानव अधिकार कह रहा है इसको भी फ्रीडम? अंदर जेल में तो सारे कैदी बंद होते, तो वो जल्लाद, वो आतंकी छूटता है। झांगुर बाबा, गुजर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, बनिया, जाटव, किसी की बच्ची नहीं छोड़ी, सबकी बच्ची के धर्मांतरण करवा दिए, सबकी बच्चियों के लफ्ज़ जिहाद करवा दिए, और उसके बाद गुजर समाज से लेकर के दलित समाज तक, जाटव समाज के तो बच्चों के, वाल्मीकि समाज की बच्चों के 16 लाख 12 लाख रुपए रेट लगा दिया। अब भी जिस गुजर का खून नहीं खोला, वो खून नहीं, वो पानी है। और अब भी किसी जाटव समाज का अगर खून नहीं खोला, तो खून नहीं, वो पानी। आप राजनीति करो केवल जातिवाद की, तुम्हारा पतन होगा इसी भारत देश के अंदर। जय श्री राम, जय गौ माता जी। आपने संविधान की बात करी, ये संविधान मान कौन रहे हैं? ये 80% वाले ही तो मान रहे हैं। ये अभिषेक ठाकुर आपके सामने खड़े हैं ना, ये संविधान का दरवाजा खटखटाए हैं। ये जाकर के कानून पे ही विश्वास रख करके कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाए, उसी संविधान के तहत ही ये जा रहे हैं कि उन कल्प्रिट जो हैं, जिन्होंने ऐसा घिनौना काम किया, उनको संविधान के तहत ही सजा दी जाए। जो वकील साहब आए, जिन्होंने ऐसे सनातनी भाई की कहते हैं ना ढाल बन के खड़े हुए, सबसे पहले तो ऐसे वकील साहब को सैल्यूट करते हैं। कहीं ना कहीं दिल के अंदर खुशी होती है कि हमारे साथ भी पीछे कोई खड़ा है। जैसे हम देखते हैं ना, कन्हैया लाल जी की हत्या तो हो गई, उस समय कोई वकील नहीं आया कि आइए हम आपको इंसाफ दिलाते हैं, लेकिन जब पिक्चर आई तो बड़े बड़े वकील आ गए पिक्चर को रुकवाने के लिए। आज जब ऐसे योद्धाओं के लिए जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, इनके घर से कोई नहीं जा रहा, वो समाज के लिए आगे आ रहे हैं, वो औरों की बहन बेटियों को बचाने के लिए आ रहे हैं। ये 12-12 साल की बच्चियों का सोचा, ये उनके लिए आवाज उठाते हैं, दूसरों के लिए नहीं उठाते। ये अपनापन समझते हैं। महाराणा प्रताप का जो खून इनकी रगों में घूम रहा है, घूम के इनको याद दिला रहा है कि जब हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा अपने जीवन का, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए आहुतियां दे दी, तो तुम भी उनका वंशज हो, आगे चलो। हम तो अपना आइडल मानते हैं अभिषेक भाई को, और हम कहते हैं कि भैया इनको देख देख करके भी हम सीख रहे हैं कि हाँ, अपने लिए आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल को हमारी पीढ़ी के साथ भी वही होगा जो पाकिस्तान में हमारे बुजुर्गों के साथ हुआ था। ये काल हमें ना देखना पड़े, क्योंकि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको एक बार अपने बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए था कि ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान से बैग और झोला उठा करके उन्हें भारत आना पड़ा था। तो आपको पता चल जाएगा कि अभिषेक जैसे योद्धा होने क्यों जरूरी है आज के इस भारत में। धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे होगा सर, यूपी में आप पे हमला हुआ, योगी बाबा की सरकार है, वहाँ पे भी प्रशासन से इतनी देरी, इतनी लापरवाही। मैडम देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी जी की सरकार है, मुझे पूरा भरोसा, मैं हापुड़ कोर्ट में भी गया। सबसे पहले मैं एडवोकेट शिवम गौर भैया का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आकर के मुझे एक तरीके से मोटिवेट करा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। भैया ने ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष रखने का काम करा और वहाँ से जीत करके आए।
तो अगर ऐसे वकील, ऐसे एडवोकेट अगर कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो तो अभिषेक ठाकुर जैसे पता नहीं कितने लोग निकल करके सामने आएंगे और इन जिहादियों से डरने वाले नहीं हैं। मैं फिर आपके चैनल और आप सबके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जितने लोग धमकियाँ दे रहे हैं, जितने लोग रेकी करवा रहे हैं, जो ये तुच्चे मुच्चे गुंडे जमुना पार में घूम रहे हैं, जो इनको लगता है कि वो बहुत बड़े बदमाश हैं, वो मुझे मार देंगे और उसके बाद मेरा घर पता कर रहे हैं, मेरी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, ये सारे सबूत एडवोकेट साहब ने आज कोर्ट के अंदर लगाए हुए हैं। बाकायदा वॉइस क्लिपें लगाई है, रिकॉर्डिंग लगाई है, चैट के स्क्रीनशॉट लगाए और इंस्टाग्राम पे जितनी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें लगाने का काम करा है। लेकिन अभिषेक ठाकुर तब भी नहीं डरा था, अभिषेक ठाकुर अब भी नहीं डरा है, क्योंकि मृत्यु अटल है। जिस दिन आनी होगी उस दिन मृत्यु आ जाएगी। लेकिन अगर हम अपने उसूलों से समझौता कर दें, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक बात हमने सीखी है कि उसूलों पर आ चाहे टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। छोटे मोटे जो भी गैंगस्टर बनने का काम कर रहे हैं, न्यायालय में हम गए, न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है। अगर संवैधानिक तौर पर न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाएंगे। कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ गांड में नहीं दे लेंगे, और इतने मुकदमे चल रहे तो हम भी एक आध और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको डर नहीं लग रहा है? डरने की जरूरत ही नहीं है। हम महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, दादा सूरजमल, बप्पा रावल के वंशज है। हमारी पीढ़ियां भी बीत गई मुगलों से लड़ते लड़ते। इन मुगलों की नाजायज औलादों से डरेंगे हम, जिनके बाप का नहीं पता कि उनका बाप कौन है। ये उनका भी मैडम देश है। सबसे बड़ी बात आपने कहा सेकुलर इस देश के अंदर जोड़ा गया है। अच्छा। भारत पंथ निरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष देश होता तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट, जिस कोर्ट में आज हम आगे जाने की बात कर रहे हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य यतो धर्मस्ततो जया, जो कि गीता से लिया गया। तो इस बात को कुछ लिब्रांडू सिद्ध करने की कोशिश करते, पर यह बात सत्य नहीं है। जिस प्रकार से मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश करी गई, लेकिन इस आवाज़ को जितना दबाने का प्रयास ये करेंगे, उतनी बुलंदी तरीके से अभिषेक ठाकुर आकर के इन सबको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। और इनका तो क्या है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगे, जुम्मा 7 दिन। बिल्कुल। लेकिन किसी के मजहब के बारे में इस तरीके से बोलना वो भी तो ठीक नहीं है ना सर। मैडम देखिए, जब वो हमारे देवी देवताओं पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, हाँ। तो ये भी उनको समझने सोचने का विषय है। हाँ। कोई शिवलिंग को फुहारा कहने का काम करता, हाँ। तो हमारी धार्मिक भावना ठेस नहीं पहुंची। इस बात को तो समझिएगा। इस देश के अंदर कोई भी मदनी मौलाना अगर सनातन के बारे में गलत बोलेगा तो हम बोलेंगे नहीं, उसकी जीभ खींच लेंगे। आपके सबके चैनल पर डंके की चोट पर बोल रहे, और नहीं तो जिस मदनी मौलाना में दम है बोल के देखे, एक्शन का रिएक्शन होगा। ये संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन का 20। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो 15 मिनट मांगते थे, या वो मौलाना जो आज आपके खिलाफ देखिए, खड़े उनकी हैं? गिनती कमजोर है। जो 15 मिनट की धमकी देते हैं, उनकी गिनती कमजोर है। उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा, इस देश में 140 करोड़ देशवासी हैं, उसमें से 110 करोड़ हिंदू हैं। तो 0.9 सेकंड अगर एक केस से मैं, तो वही बहुत है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। जी। इनका तो आगे आप प्रशासन से क्या रंबा इतना लंबा कर देंगे। अच्छा, आगे प्रशासन से आप क्या उम्मीद कर आगे रहे हैं? प्रशासन से यही उम्मीद है, जिन्होंने क्योंकि करके करा, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। बिल्कुल, जो भी मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से डेथ थ्रेट दे रहे हैं, जो भी मेरी रेकी करवा रहे हैं, जहां मैं रहता हूं वहां रेकी हो रही है, जो भी मेरे को चैट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, अन्य सारे माध्यमों से धमकी देने का काम कर रहे हैं और सर तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। पूरा विश्वास है सर। इस देश के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलनी चाहिए सर। डर है इसमें सबको सुरक्षा, डर वाली कोई बात ही नहीं है सर। सुरक्षा तो मौलिक अधिकार है। अगर डर रहे होते तो 6 गोलियां चली गाड़ी के ऊपर पे, उसके बाद भी अगला अभिषेक इधर ही आ जाओ 2 मिनट। ये लड़के के चेहरे पे कहीं से कहीं माथे पे शिकन नजर आ रही है। 6 गोलियां चली गाड़ी पर, हो सकता था एक भी लग सकती थी। ये मात्र 21 साल का लड़का है। मैं ना, कानून पे पूरा भरोसा है, कोर्ट पे पूरा भरोसा है, मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी है। तमाम मेरे भाई लोग कर चुके हैं, वकील साहब। मैं देश की जनता से सीधे सीधे मुखातिब हो रहा है। इसको देखो, ये मेरा छोटा भाई है। ये किसके लिए लड़ने आया है? क्या इसको कोई तकलीफ है क्या? ये लव जिहाद की बात करता है तो तुम्हारी बहन बेटियों की, हमारी बहन बेटियों के लिए लड़ने जाता है। जब ये धर्म की बात करता है तो 100 करोड़ भारतीयों के लिए बात करता है, जो श्री राम को, श्री कृष्ण को, श्री शिव जी को, भगवान को मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं। गीता, रामायण, गौ गीता, गंगा को मानने वाले लोगों के लिए ये आवाज़ उठा रहा है। और इसका अगर आज आप समर्थन नहीं कर सकते हो, कानून करेगा जो करेगा अपना। मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि अभिषेक ठाकुर जैसे लोगों का समर्थन करना शुरू करो, और अगर जनता एक सुर में अभिषेक के लिए आवाज़ उठाएगी
तो देश का कोई कोर्ट ऐसा नहीं है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जनता की अदालत से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है। और अगर जन समर्थन मिलेगा तो उसको सुरक्षा भी मिलेगी और वो सुरक्षित भी रहेगा। अन्यथा तुम लोगों की अगर वही आदत हो गई है, आंख मूंद कर अपने आप को कहते हो कि हाँ शिकारी मेरा शिकार मुझे नहीं देख पा रहा है, तो तुम गलतफहमी में हो, शिकारी तुम्हारा शिकार कर जाएगा। कमलेश तिवारी हमने खोया, सुहास शेट्टी हमने खोया, कल को कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा होने नहीं। हम साथ हैं, तुम भी साथ आ जाओ।